कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद अब एक के बाद एक कई खुलासे सामने आने लगे हैं। ताजा खुलासा चौंकाने वाला है। दावा किया जा रहा है कि जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बहसीपन की इंतहा हुई, असल में उस डॉक्टर को अस्पताल की तमाम सच्चाई का पता चल चुका था और उसने पर्दे में छुपी उस तमाम सच्चाई को बेपर्दा करने का इरादा कर लिया था। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। कोलकाता का आरजे कर मेडिकल कॉलेज इस समय सवालों के घेरे में है। एक तो वजह सारी दुनिया के सामने है। यहां 9 अगस्त को एक पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप और फिर मर्डर हुआ, लेकिन उस वारदात की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे इस अस्पताल की दीवारों से चिपकी इल्जामों की पपड़ी भी उधड़नी शुरू हो गई है। अब तो कोई ऐसे संगीन आरोप भी अस्पताल के दामन पर लगने दिखने लगे हैं जो एक बड़े रैकेट और गंदे धंधे का इशारा दे रहा है। उसे रोशनी में अब लोग ये भी कहते हैं कि असल में यह टेरी डॉक्टर को मौत के घाट इसलिए उतारा गया क्योंकि वह इस अस्पताल के कुछ गहरे राज जान चुकी थी, लिहाजा उसे रास्ते से हटाने के लिए यह पूरी साजिश रची गई थी। सीबीआई ने शनिवार को 13 लोगों से पूछताछ की। 2 दिन में वह 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें आधे से ज्यादा लोगों ने अस्पताल से मानव अंगों की तस्करी के रैकेट को लेकर जानकारी दी है। टीम का दावा है कि जल्द ही कई श्वेतपोशों के चेहरे भी सामने आ सकते हैं। सवाल यह उठता कि अभी तक सीबीआई को वहां के डॉक्टर और पीड़ित डॉक्टर के साथियों ने क्या क्या बताया। भीतरी सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो अब तक की जांच में और डॉक्टर के सहपाठियों के बयानों से पता चला है कि अस्पताल के भीतर एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था जिसका ताल्लुक मानव अंगों की अवैध कारोबार से है और उसी से पर्दा उठाने की कोशिश की कड़ी में ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। जी हां, इसी बीच एक और संगीन इल्जाम सियासत से जुड़े एक नेता ने लगाया है और दावा किया है कि उसके पास डॉक्टरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है जिसमें अस्पताल के भीतर चल रहे सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट का खुलासा होता है। हैरानी की बात यह है कि उस सियासी नेता ने एक नेता के भतीजे का भी जिक्र किया है, यानी इल्जाम बेहद संगीन है और दावा यही है कि उस नेता के भतीजे का भी इस रैकेट से कहीं ना कहीं कोई संबंध है। सीबीआई सूत्रों से यह भी पता चला है कि अब तक की पूछताछ में मेडिकल कॉलेज में 4 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी हरकतें और गतिविधियां कुछ संदिग्ध हैं। इन 4 में 3 तो डॉक्टर हैं और एक हाउस स्टाफ है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इन चारों लोगों का ताल्लुक एक सियासी दल के साथ है और बेहद नजदीकी है। इन सभी ने मिलकर अस्पताल को सेक्स और ड्रग्स का अड्डा बना दिया था। सीबीआई के अधिकारी का कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो गैर कानूनी है। यहां तक कि मेडिकल के कचरे का निपटारा, कुछ दवाओं और ऑपरेशन के उपकरणों की सप्लाई वगैरह के ठेके भी सवालों के घेरे में है। ऐसा माना जा रहा है कि पीड़ित को इन तमाम गोरख धंधों में से किसी धंधे की भनक लग चुकी थी और उसने इन धंधे का कच्चा चिट्ठा सबके सामने उजागर करने की धमकी दे दी थी। इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए पूरी साजिश रची गई और उसे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया गया। सीबीआई ने तो 2 दिन में 19 लोगों से पूछताछ की और माना जा रहा है कि अस्पताल में छुपे गोरख धंधे के मास्टरमाइंड के तौर पर कई सफेदपोश लोगों के नाम उजागर हो सकते हैं। नमस्कार।